हेलो गाइस, तो आज आपका स्वागत है नई वीडियो में जो कि होने वाली है इन्फ्लुएंस 3 यानी प्रभाव भाग 3। तो इसमें जैसे मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि इस प्रभाव का इस्तेमाल कैसे करते हैं। प्रभाव के इस्तेमाल के दो तरीके होते हैं। लेट मी बी क्लियर विद यू। सीधी बात है कि ये दो तरीके यानी अच्छा बुरा। तो हम शुरुआत पूरे से करते हैं। तो पूरे प्रभाव में आते हैं। मैं पहले आपको दो नाम बता दूंगा जिससे आप समझ जाओगे कि पूरे प्रभाव की पहुंच कहां से कहां तक होती है। तो ओसामा बिन लादेन, और दूसरा नाम होगा आपका दोस्त, कोई बुरा दोस्त। और फिर आगे बढ़ते हैं। तो ओसामा बिन लादेन और हमारे ग्रेट अब्दुल कलाम जी दोनों का ज्ञान यानी डिग्रीज और जितना वो जानते थे काफी हद तक सेम था। फिर हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इतने बड़े साइंटिस्ट, इतना दुनिया के लिए अच्छा किया उन्होंने देश के लिए, और ओसामा बिन लादेन ऐसा क्यों बन गया? बस प्रभाव की बात है। उस पे किसी बुरे का प्रभाव था, उस पे किसी ने उस पे बुरा प्रभाव डाला जिससे वो बुरा बना। लेकिन उसे ये नहीं पता होगा कि वो इतना प्रभावशील आदमी था ओसामा बिन लादेन। समझो कि आप मेरा वीडियो देख रहे हो, आप में थोड़ा चेंज आए ना भी चेंज आए, क्योंकि शायद मैं उतना प्रभावशाली नहीं हूँ, लेकिन वो था। वो इतना प्रभावशाली था कि उसने सिर्फ वीडियो के माध्यम से यानी सिर्फ वीडियो भेज के, वीडियो दिखा के ही लोगों के को आतंकवादी बना दिया। तो इतना प्रभावशाली था, पर उसने प्रभाव का इस्तेमाल कैसे किया? सिर्फ आतंकवाद फैलाने में। और फिर आपका बुरा दोस्त, आप समझ रहे हो प्रभाव प्रभाव की सीमा। पहले आदमी यानी ओसामा का प्रभाव इतना ज्यादा था कि उसने करोड़ों लोगों को बदला, और आपके दोस्त का इतना कम कि शायद वो अकेले आपको बदल पाए। पर प्रभाव कितना भी हो, अगर सही से इस्तेमाल हो तो दोनों ही उतने खतरनाक बन सकते हो। भले ही तुम हजारों आतंकवादी ना बनाओ, पर खुद आतंकवादी तो बन जाओगे उसके प्रभाव के कारण। ये होती है दोस्त का प्रभाव। फिर आता है तीसरा नहीं तीसरा एग्जाम्पल की आपको जरूरत नहीं है। फिर आते हैं अच्छे प्रभाव पे। इसमें दोनों ही नाम काफी बड़े हैं। एक आएगा अब्राहम लिंकन का। मैं 3 नाम देना चाहूंगा, मुझे पता है बहुत अच्छे लगते हैं। सुंग व्यू ली, चाइनीज मत समझना, ये सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर थे काफी पहले। तो सिंगापुर बहुत गरीब था तब से 30 सालों तक प्राइम मिनिस्टर है। हमारे यहाँ पे 30 साल कोई प्राइम मिनिस्टर टिक जाए, मोदी को छोड़ के पिछले वाले। जानते हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? तो पूरा देश ही खरीद ले, इतना चुराएंगे साले। तो और तीसरा नाम आएगा एपीजे अब्दुल कलाम का। नहीं, मैं ये नाम आखिर में है, यानी आप समझ ही रहे हो ये काफी ज्यादा प्रभावशील नामों में से नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली बात तो मैं करने वाला हूँ अब्राहम लिंकन की। एक देश जो कई 100 सालों से काले और गोरे लोगों में फर्क करता था, उस देश में जंग ला दी काले लोगों के बचाव में। इससे ज्यादा प्रभाव आप क्या, पूरा देश बदल के रखते, इससे ज्यादा प्रभाव आप क्या कह सकते हैं? इससे भी ज्यादा अगर कोई प्रभावशील है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं जरूर अगले वीडियो में भी, जो कि इस पे नहीं होने वाली, अगली वीडियो होने वाली है कि जैसे मैंने अपने इन्फ्लुएंस 2 में कहा था कि कैसे आप अपने ऑफिस में ऊपर जाके अपना ऑफिशियल प्रभाव बढ़ा सकते हो, उस पर होने वाली है। तो
इसीलिए कंटिन्यू करते हैं अपना। नेक्स्ट है संग यूली। मैं जैसे मैंने पहले इंट्रोडक्शन दिया था, फिर से दे देता हूँ। ये सिंगापुर के पहले प्राइम मिनिस्टर या दूसरे प्राइम मिनिस्टर थे, पर वो 30 साल तक वहाँ के मिनिस्टर रहे। और आज जो आप सिंगापुर देख रहे हो वो उन्होंने ही बनाया था। पहले सिंगापुर इतना गरीब था कि वहाँ पे सिर्फ 5% लोग खाना खा, उनके पास घर था। सिर्फ 5% लोगों के पास घर था, और अब 95% लोगों के पास घर है। क्यों? उन्होंने बनाया ये सब। एक सोचो, आपका प्राइम मिनिस्टर, एक प्राइम मिनिस्टर इतना कैसे कर सकता है? उसका प्रभाव कितना होगा अगर वो इतने सारे गरीब लोगों को इतना अमीर बना दे। ऐसा तो नहीं कि पैसे बांटते फिर रहोगे, नहीं, इतना प्रभावशील व्यक्तित्व था उनका। मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ। एक बार सिंगापुर की एयरलाइंस के पायलट बैठ गए, बोले नहीं हम काम नहीं करेंगे, हमारी इनकम बढ़ा दो। तो हमारे देश में होता तो छोड़ देते, बोला और 10-15 दिन धरना करने दो फिर कुछ सोचेंगे। लेकिन उन्होंने वो नहीं किया। 1 घंटे में एयरपोर्ट के सामने पहुंचे, वहीं पे एक भाषण दिया जिसमें उन्होंने क्या कहा। उनकी बातें कुछ ऐसी थी, तुम 1 घंटे में एयरलाइंस वापस शुरू करो, या तो मैं पूरी सिंगापुर एयरलाइंस को बंद करके वापस शुरू से शुरू करूंगा। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें कहीं पे भी जॉब ना मिले, तो तुमसे 5 गुना ज्यादा पैसे पे भी पायलट लाऊंगा, लेकिन लाऊंगा अगर 1 घंटे में तुमने शुरू नहीं किया। ऐसी बातें थी उनकी। तो ये सुनते ही फट गया हाथ, 4 हो गई। और 1 घंटे के अंदर अंदर 50 मिनट में पूरी एयरलाइंस वापस शुरू हो गई। और कहा अगर बात करनी है तो ईमेल करो, धरना नहीं। तो ये था उनका व्यक्तित्व। ये अब्राहम लिंकन से थोड़ा कम था, क्योंकि जंग नहीं करा पाए, बस यही बात है, जंग नहीं करा पाए। जंग भी, पर मुझे फिर भी लगता है कि उनका प्रभाव कम था, क्योंकि सिंगापुर के लोग कम लोग थे, और उन्हें वहाँ पे भगवान जैसा माना जाता है और था भी। तो भगवान की बात तो पहले से अगर आपका प्रभाव इतना बना पड़ा हो तो जरूरत ही नहीं है। जबकि अब्राहम लिंकन पहले वो एक वाइट प्रेसिडेंट थे, फिर भी उन्होंने काले लोगों के लिए जंग लड़ी, तो प्रभाव रहना उनका काफी मुश्किल था। फिर आ जाते हैं आखिरी और हमारे हिंदुस्तानी एग्जाम्पल अब्राहम लिंकन पे। अब्राहम लिंकन नहीं, सॉरी, वो मैं स्क्रिप्टिंग नहीं करता, ये आप याद रखिए। ये शायद 1-2 ही चैनल है यूट्यूब पे जो स्क्रिप्ट के बिना सब कहते हैं। मेरे पास स्क्रिप्ट कभी नहीं होती, इसलिए जो भी मैं कहता हूँ अनस्क्रिप्टेड होता है, इसलिए मैं कभी बीच बीच में रुक जाता हूँ, सॉरी फॉर दैट। और तो जैसे कि हम अब्दुल कलाम की बात कर ही रहे थे, तो अब्दुल कलाम को मैंने इस श्रेणी में इसलिए नहीं रखा क्योंकि भले ही वो बहुत अच्छे आदमी, बहुत बड़े आदमी थे, पर वो कभी भी ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पाए। वो प्रेसिडेंट बने पर उन्होंने ज्यादा कुछ बड़ा काम नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो शांत थे, वो ज्यादा बात नहीं करते थे, उनका प्रभाव ज्यादा नहीं रहता था। यही उनकी एक गलती रह गई, वरना हमारा देश पहले ही बहुत आगे निकल चुका था। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो जरूर देखना अगर आप एक ऑफिस में काम करने वाला आदमी हो। चलो आज के लिए बस इतना ही, बाय।